बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान, आपका होस्ट सुहेल अफजल। आपको वेलकम करता हूं अपने सोशल मीडिया चैनल पर। और आज मैं मौजूद हूं गुजरात में। मरूफ शख्सियत है, किस्तारों के मोहताज नहीं है, जनाब हाजी मोहम्मद असलम जावेद, आपका इस्लामाबाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बिज़नेस फोरम गुजरात, रहनुमा जमात इस्लामी ज़िला गुजरात। तो आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे, कुछ सियासत के बारे से बातचीत करेंगे और जो दीगर मौज़ूआत हैं उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब हाजी असलम जावेद साहब का। इन्होंने अपने इंतहाई मशरूफ़ जो शेड्यूल है उसमें हमें वक्त दिया है। तो आज सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हरीत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं बट साहब क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हरीत है। तो आज सब मुझे बताएं कि अपना कुछ सियासत का जो आपका आगाज़ है कितना अर्सा हो गया, कब आपने आगाज़ किया, कैसे आगाज़ किया? बट साहब पहली बात ये है, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, कोई मौसम की तब्दीली है। जी जी। तो सियासत का आगाज़ इस तरह है कि हर बंदा जो वोट डालता है वो सियासी है। जी जी। और वो कहता है कि मैं सियासी नहीं हूँ, तो ये तो बात ही गलत है। मैंने अपनी इब्तदा जो है वो वेलफेयर से की थी। मैंने अपने गांव में वेलफेयर का काम शुरू किया, बस वहीं से फिर चलते रहे। सियासत को अखबारों में पढ़ते हैं, सियासी रहनुमाओं को देखते हैं, मिलते हैं, तो ज़हन तो खुद बहुत सियासी बन जाता है। जी। तो बस फिर जिस तरह वक्त गुज़रा और मुझे चलते चलते ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन जमात जो है वो जो करप्ट नहीं है और जो अवाम की फलाह बहबूद पे यकीन रखती है, वो जमात इस्लामी है। जी जी। तो मैं 2000 से लेके तकरीबन जमात के साथ चल रहा था, लेकिन 2007-8 में मैं साथ शामिल हो गया और मैंने बाद में फिर इसकी रुकनीत भी ले ली। मैं रुकने जमात इस्लामी पाकिस्तान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं, जमात इस्लामी के हवाले से अक्सर ये कहा जाता है, ये एक अवामी तासर पाया जाता है कि मतलब है ये जमात जो है आगे नहीं आएगी या आगे नहीं आ सकती, या इस तरह के लोग गुफ्तगू करते हैं। तो इस वाले से आप क्या कहें? बट साहब जब आप ही वोट नहीं देंगे तो जमात आगे कैसे आएगी? अवाम के वोट लेने हैं ना। अवाम वोट दे, जमात उसी वक्त आगे आ जाती है। ये कैसे हो सकता है कि अवाम वोट दे एक साफ सुथरी जमात को और जमात आगे ना आए? ये कैसे हो सकता है? जी बेहतर हो गया। तो आप अभी कैसा मुस्तकबिल देखते हैं जमात इस्लामी का? जमात इस्लामी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। देखिए मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं एक नीट एंड क्लीन जमात के साथ हूँ और मेरे जितने रहनुमा गुजर चुके हैं, मौजूदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी के दामन पे करप्शन का कोई दाग नहीं है, एक भी नहीं है। जमात इस्लामी के लोग सेनेट में भी रहे, पार्लियामेंट कौमी असम्बली में भी रहे, सूबाई हुकूमतों में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे रहे, कराची के नाज़िम भी रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जो है वो सुरखरू होकर निकली है। कभी भी जमात इस्लामी के लोगों के ऊपर करप्शन का जो है वो दाग नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर हो गया। तो आप खुद जो है हमें पता चला है कि जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं, तो इस वाले से हमें कुछ बताएं। जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से मैं इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखता हूँ। मुझसे सीनियर्स भी हैं। अगर जमात इस्लामी ने मुझे टिकट दिया तो मैं, ये हमारे हलके में दो नाम चल रहे हैं, NA 65 या NA 69 जो होता है वो मेरा हलका है, जिसमें शादीवाल कुंजा ये चीज़ें शहर ये गाँव आते हैं। और जो PP 34 है, पहले वो PP 30 था, उसमें भी यही कुंजा और शादीवाल आते हैं। तो इस हलके से, जिस हलके से जमात इस्लामी जो है वो मुझे हुक्म करेगी तो मैं हाज़िर हूँ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इंशाअल्लाह। बेहतर हो गया। तो क्या समझते हैं, चूँकि ज़ाहिर आप इसी हलके से बिलोंग करते हैं जिसका भी आपने जिक्र किया है, तो कौन से ऐसे मेन कह लें जो इस इलाके के मसाइल हैं जो आप समझते हैं हाल तलब है? सुहेल अफजल भट्ट साहब, पूरे पाकिस्तान के एक ही मसाइल हैं। अमन का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है और तालीम का मसला है, सेहत का मसला है। ये बहुत बड़े जो है फैक्टर हैं। और अगर आप ये मुझे कहें कि कौन सा पहले हल होना चाहिए, तो मैं कह दूंगा पूरे पाकिस्तान में अमन सबसे पहले कायम होना चाहिए। और ये जो लोग हमारी ख़वातीन जो वर्क करना चाहती हैं, वो इस वजह से घरों में बैठी हैं कि मुल्क की सूरत जो है वो अमन के हवाले से ठीक नहीं है। तो थ्रेट्स हैं और स्ट्रीट क्राइम्स हैं, तो इनको ख़त्म होना चाहिए। वो ख़वातीन भी जो है वो मर्दों के शाना बिशाना हिस्सा लें मुल्क की तरक्की में, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। पहले नंबर पे अमन, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आपकी तालीम और सेहत। ठीक है जी। तो अभी मतलब जिस तरह की मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, महंगाई मतलब है कि अब ऐसा हो गया कि सुबह दोपहर शाम के हिसाब से बढ़ रही है। इस कदर जो महंगाई में इजाफा पहले कभी नहीं देखा गया, जो अब हो रहा है।
जैसा कि पेट्रोल की कीमत जो है तरीक की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई है, तो इन सारे हालात में फिर ज़ाहिर मामलात को मैनेज करना, सूरत हाल को कवर करना मेरे हाल में क्या समझते हैं, आसान है, मुश्किल है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैं आपको बोल के बताने की बजाय लिख के बताता हूँ। हल सिर्फ जमात इस्लामी, जमात इस्लामी इन चीज़ों का हल है। जमात इस्लामी के पास जो है वो मुखलस क़यादत है, पढ़ी लिखी क़यादत है और करप्शन से पाक क़यादत है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकिरदार क़यादत है, बाकिरदार लोग ही, मुखलस लोग ही पाकिस्तान के इस बहरान से निकाल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिराजुल हक आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनका इनाम आया था कि अगर हमने 62-63 पे अमल किया तो सिराजुल हक साहब भी बचेंगे और कोई बचेगा नहीं। बाकी जो नाम निहाद लोगों के नाम आए थे वो आपको नाम निहाद लोग चोरी के चक्कर में अंदर जा चुके हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो आज साहब अभी मतलब जिस तरह की सूरत हाल है, सारे मामला ज़ाहिर बड़े पेचीदा हैं, जैसे आपने कहा सिर्फ जमात इस्लामी है, तो इसमें पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है इसका ओवरऑल तासर पाया जाता है पूरी दुनिया में। अगर आप किसी भी महकमे को ले लें, कहीं भी आप जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं या अपलोड करवाते हैं, मतलब आप दुनिया कोई भी काम करते हैं तो टैक्स लगे हुए हैं, यानी अवाम बहुत ज़्यादा जो है पे कर रही है, लेकिन उसमें मतलब अवाम को मिल क्या रहा है, वो नील बटा नील है। तो इतना जब कह लें कि कहते हैं अवाम टैक्स नहीं देती, मतलब इतना अवाम सारा कुछ दे रही है, अपनी जेब से सारा कुछ कर रही है, यानी अवाम इतना मुल्क के लिए कुछ कर रही है, तो क्या समझते हैं कि ये तासर दुरुस्त है कि इस मुल्क को बस नेक नीति की ज़रूरत है, बाकी इसके साथ जो मसाइल हैं ये मसनूई मसाइल पैदा किए गए लोगों को जाने के लिए? शाबाश भट्ट साहब, बिल्कुल इसको सिर्फ नेक नीयत क़यादत की ज़रूरत है। टैक्स अवाम कोई दैन नहीं कर रही, अवाम का भी काम हो रहा है, टैक्स अवाम को देने चाहिए, हम सबको जो जिस का बनता है उससे ज़्यादा देना चाहिए, बल्कि बेहतर है गवर्नमेंट जो है वो उशर ज़कात लागू करे, टैक्सों को एक तरफ रखे, तब भी काम बहुत अच्छा चल सकता है। और गरीबों को जो गवर्नमेंट सोचती रहती है कभी पेट्रोल उधर से सस्ता दें, उधर से यूँ करें, इस तरह सब्सिडी देने की बजाय जो गरीब आदमी है, जो मुस्तहिक हैं, उनके इलाकों से अपने मेम्बरान के ज़रिए, अपनी टीमों के ज़रिए तहकीक करवाएं, उनको अलग से पेमेंट जानी चाहिए। बाकी बिजली का बिल उनका सेम होना चाहिए, राशन हर चीज़ सेम होनी चाहिए, उनको अलग से पेमेंट जानी चाहिए कि 12,000, 15,000, 30,000, 50,000 जो दे सकते हैं आप। अगर वाकई एक घराना गरीब है तो कम से कम 30,000 गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको दे, लेकिन बिजली के बिलों में कोई फ़र्क शर्क डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, हाँ, बेहतर। नेक नीयत जब क़यादत आ जाएगी, मुल्क इंशाल्लाह चलेगा नहीं, दौड़ पड़ेगा। बिल्कुल जी। अच्छा सर, ये जो लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी जो है, मतलब यानी कि हमारे वोट देने से क्या होगा, ये तो फिर नहीं आगे आएंगे, लाइक दिस, इस तरह की जो बातें हैं मफरूज़े लोगों ने बनाए हुए हैं, इस वाले से आप क्या कहें? जी, इसका जवाब यह है कि आप वोट दे दें। जी, हम देखते हैं जमात इस्लामी को कौन आने से रोकता है। असल बात यह है कि लोग बहाने बनाते हैं, वोट ही नहीं देते मुखलस लोगों को, तो उन्हीं करप्ट लोगों के पीछे चल रहे हैं। जमात इस्लामी के लोगों को वोट दें, आप जी भर के वोट डालें, देखते हैं कि ऐसे जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं आती। कराची में जमात इस्लामी को जितनी सीटें मिली हैं, सीटें लोग इसे डबल कर देते। मैं देखता हूँ जरदारी साहब कैसे रोक सकते थे या कोई और कैसे रोक सकता था, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जो लोग कहते हैं जी साढ़े वोट डालन नाल की होना है, जी तुसी वोट पा दो जमात इस्लामी ਨੂੰ। जी जी। ये ਤੁਹਾਡੇ वोट डालन ਨਾਲ कुछ नहीं होता तो फिर दूजे भी वोट ना पाओ, घर बैठे रहो। मैं देखना सर वोट की कीमत है, लोग पीछे पीछे फिरते, लोगों के तरले करते हैं। वोट की एक वैल्यू है, कीमत है, लिहाजा तुसी वोट मुखलस लोग पाओ, इंशाल्लाह मुखलस लोग ये आएंगे। ऐसा ठीक है, लेकिन एक बात कुछ लोगों की, ये आपकी बात से एक बात है, कुछ लोग कहते हैं, एक काफ़ी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वोट जो है ना, मतलब इसकी कोई अहमियत नहीं है, बाहर से सिलेक्शन पहले ही हो जाती है। तो मतलब इस वाले से आप क्या कहें? कब तक ऐसा होगा? आप जी भर के वोट डालें, ये हो नहीं सकता कि सारी सिलेक्शन बाहर हो जाए। देखें जो कहते हैं ना कोई धांधली से इधर उधर कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कोई 45-55 के फ़र्क को तो बदल सकता है, कोई 10,000 और 90,000 को कोई नहीं बदल सकता। आप 90,000 वोट डालें ना जमात इस्लामी की संदूकड़ी में, और दूसरी तरफ दूसरों के बैलेट बॉक्स में 10,000 डालें, मैं देखता हूँ कैसे ये फ़र्क कोई ख़त्म कर सकता है। ये फ़र्क कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जमात इस्लामी के MNAs आएंगे, जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह अमन का दौरा होगा और मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ये हैं जनाब हाजी असलम जावेद साहब, आपका इस्लामाबाद रहनुमा जमात इस्लामी। हमने इनके साथ बड़ी मुफीद गुफ्तगू की है और उम्मीद करता हूँ ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।